नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों की सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। अजमेर में 28 फरवरी को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आम सभा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। कायड़ विश्राम स्थली में आज विधिवत भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी और राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष औकार सिंह लखावत सहित कई भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। धन को माया सूरश्याम चरण आए, सफल कीजिए सेवा, सर्व कार्य सिद्ध करो श्री गणेश देवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुत। और हमारे जननायक माननीय नरेंद्र मोदी जी की 28 फरवरी को अजमेर में इस होने जाने वाली ऐतिहासिक सभा में आज हमने यहाँ पे भूमि पूजन किया है, जिससे हमारे मंत्री सुरेश जी रावत, केंद्रीय मंत्री भागीरथ जी चौधरी और हमारे लखावत जी, ओम प्रकाश भड़ाना और ऐसे सभी नेताओं की उपस्थिति में आज भव्य पूजन करके और हमने इसका भूमि पूजन किया है। मुझे लगता है कि सभा एक प्रेरणादायी होगी और इसमें लाखों लोग इसमें सम्मिलित होंगे। मतलब यह सभा एक इतिहास रचेगी, जो देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से विश्व में और भारत भर में अपना गौरव बढ़ाया है, तो अजमेर की ऐतिहासिक इस नगरी में उनकी सभा हमारे लिए प्रेरणादायी होगी, मार्गदर्शक होगी और हम सब मिलकर के उनके मार्गदर्शन में यह सभा देश को और उनको यशस्वी बनाने में हम लोग सब सहभागी बनने जा रहे हैं। मुझे सबसे आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और उनका उद्बोधन भी सुने और उनकी जो प्रेरणादायक हमको प्रेरणा मिले, उन सबको भी अपन आगे बढ़ाएंगे, जन जन तक पहुंचाएं, ताकि यह देश वापस विश्व गुरु की ओर बढ़ सके। सभी स्थानों पर जहाँ गए हैं कुछ न कुछ बड़ी घोषणाएं जो है राजस्थान के लिए की है। उम्मीद है अजमेर में आएंगे तो कुछ न कुछ निश्चित से उम्मीदें हैं। उनके जो जिस प्रकार का रहा है उसका निश्चित से यहाँ भी कुछ घोषणाएं करेंगे। जितनी जानकारी है उससे 23,000 से अधिक करोड़ से अधिक योजनाओं परियोजनाओं की राजस्थान भर में की घोषणा यहाँ करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित अजमेर यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। इसी कड़ी में आज अजमेर रेंज प्रभारी एडीजी रूपेंद्र सिंह अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में सुरक्षा के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। धन्यवाद। सर, आज रिएक्शन भी क्या आपने? आज अजमेर रेंज में मीटिंग है और साथ में ही जो पीएम साहब का आगामी दौरा है उसकी तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए, और साथ ही आईजी साहब अजमेर और एसपी अजमेर के साथ अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा, इसके चलते ये मीटिंग रखी। 28 तारीख को सभा भी है, इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रहेंगी, पुख्ता रहेंगी और बढ़िया व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जा रहा है और उसी के लिए सारे कार्यों की समीक्षा की जा रही है। लगभग कितना जाब्ता पुलिस लगा, वो वर्कआउट हो रहा है और माकूल इंतजाम किया जाएगा। तीर्थनगरी पुष्कर में आज धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य आगमन हुआ। पुष्कर तिलोरा किशनपुरा रोड स्थित एक निजी होटल में पहुंचते ही उनका राजस्थानी परंपरा के अनुसार जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों और जयकारों के बीच बाबा का पुष्कर प्रवेश हुआ। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बागेश्वर धाम के उपासकों में खासा उत्साह देखने को मिला। उनका यह 3 दिवसीय प्रवास धार्मिक दृष्टि से विशेष माना जा रहा है। तीर्थनगरी पुष्कर में आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य आगमन हुआ। पुष्कर तिलोरा किशनपुरा रोड स्थित एक निजी होटल में पहुंचते ही उनका राजस्थानी परंपरा के अनुसार भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों की गूंज, पुष्प वर्षा और जयकारों के बीच बाबा का पुष्कर में प्रवेश हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में धार्मिक माहौल बन गया। बाबा के आगमन को लेकर प्रशासन व आयोजकों द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। होटल परिसर और आसपास के क्षेत्र में विशेष सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बागेश्वर धाम के उपासकों और श्रद्धालुओं में बाबा के 3 दिवसीय प्रवास को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। आयोजकों के अनुसार आयोजित होने वाली सभा में लाखों श्रद्धालुओं के उपस्थित होने की संभावना जताई जा रही है। दूर दराज के प्रदेशों से साधु संतों और भक्तों का पुष्कर पहुंचना प्रारंभ हो चुका है।
विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु बाबा के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बाबा का ये 3 दिवसीय प्रवास धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान विशेष धार्मिक कार्यक्रम, प्रवचन एवं आशीर्वचन आयोजित किए जाएंगे, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। तीर्थनगरी पुष्कर में इन दिनों बाबा के आगमन को लेकर भक्तिमय वातावरण बना हुआ है और पूरे शहर में उत्साह जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। अजमेर में थारवानी एंड गुरुनानी फाउंडेशन की ओर से सेवा कार्यों का सिलसिला लगातार जारी है। संस्था द्वारा जरूरतमंद महिलाओं को चिन्हित कर सूखी राशन सामग्री वितरित की जा रही है। अब तक लाभार्थी महिलाओं की संख्या बढ़कर 105 हो चुकी है। होली पर्व से पूर्व थारवानी ग्रुप की ओर से उपस्थित महिलाओं को सूखा राशन वितरित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। सेवा परमो धर्म, सेवा ही मनुष्य का परम धर्म है। थारवानी एंड गुरुनानी फाउंडेशन का, टीएनजी फाउंडेशन का ये मोटो है कि मनुष्य का जन्म अगर परम पिता परमेश्वर ने हमें दिया है तो हमें समाज के लिए जो भी आपका मन करता है, जो भी आपके आत्मा से निकलता है कि हमें ये समाज के लिए सेवा कार्य करना चाहिए, वो डेफिनेटली समय पे कर लेना चाहिए। आगे का भविष्य कब किसने क्या देखा, जब जागो तब सवेरा। ये करते हुए हमने पंचशील स्थित थारवानी एंड गुरुनानी फाउंडेशन की तरफ से टीएनजी टावर बनवाया और विगत जो लगभग 21 वर्ष 25 मई 2005 को ये कारवां जो शुरू हुआ था भोजन की कच्ची सामग्री मासिक रूप से देने का, वो सतत प्रक्रिया आज लगभग 21 साल बाद भी जारी है और नंबर ऑफ अंडर प्रिविलेज माताएं बहनों का बढ़ते हुए लगभग 104-105 हो गया है। आज होली के पर्व से कुछ दिन पूर्व हमने इन माताओं बहनों को होली की बधाई दी, उनको गेवर दिए, नमकीन दी, उनके साथ थोड़ा होली का बधाइयों के बीच थोड़ी मस्ती की, बातें की, पारिवारिक रूप से बातें की और जो भोजन की कच्ची सामग्री देते हैं मासिक रूप से वो दी गई। देखिए, इंसान अपने लिए और अपने परिवार के लिए तो जीता ही है, दिन रात कुछ न कुछ करता ही है। मज़ा तब है जब वह समाज के लिए भी कुछ करे। मैं आपके चैनल के माध्यम से विनती करना चाहता हूँ कि भले छोटे छोटे कदम उठाएं, आप छोटे छोटे स्टेप उठाएं। मैं तो बोल रहा हूँ, आप अपने घर से ही, जो आपके घर पे कोई काम करने वाले आते हैं, कोई ड्राइवर आता होगा, कोई हाउसमेट आता होगा, कोई सफाई करने वाली आती होगी, उनके बच्चों के साथ कुछ पल बिताएं। आपको एक आत्मिक शांति मिलेगी, आपको मन की शांति मिलेगी, रात को सोते वक्त सुकून मिलेगा कि मैंने आज मनुष्य का जो मुझे जीवन मिला है वो यथार्थ रूप से जिया। मेरे माता पिता की ये देन है, उनके संस्कार है। स्वर्गीय श्रीमती मोहिनी थारवानी और स्वर्गीय श्री देवनदास थारवानी वो हमेशा बोलते थे कि अपने पॉकेट से कुछ न कुछ मासिक रूप से देता रहना चाहिए। और मुझे खुशी है कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन भूमिका थारवानी और मंथन थारवानी भी उन पद चिन्हों पे चल पड़े हैं और इस टीएनजी फाउंडेशन को और बड़ा करते हुए मानव सेवा कर रहे हैं, चाइल्ड वेलफेयर कर रहे हैं, एनिमल वेलफेयर कर रहे हैं और आगे भी ये प्रक्रिया बढ़ती रहेगी। होली की बहुत बहुत पूरे शहर वासियों को सदगुरु आर्किड के वाइस प्रेसिडेंट, सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर और टीएनजी फाउंडेशन के चेयरमैन की तरफ से बधाइयां। स्वामी न्यूज की जनता की अदालत कार्यक्रम के तहत टीम वार्ड नंबर 34 पहुंची, जहां पार्षद महेंद्र राव से 5 साल के कार्यों का लेखा जोखा लिया गया। क्षेत्रवासियों ने रेलवे फाटक बंद रहने और अंडरपास में पानी भरने की समस्या उठाई। पार्षद ने बताया कि ओवरब्रिज का निर्माण 2026 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है और अंडरपास में जल भराव की समस्या के समाधान के लिए प्रयास जारी हैं। धन्यवाद तो मनीषा जी, आपने आज ये कार्यक्रम हमारे वार्ड के अंदर करा और काफी संख्या के अंदर यहाँ पर आपके एक मैसेज से जो आपने प्रूव करा था उससे काफी आपके क्षेत्रवासी, यहाँ के जो नागरिक हैं वो आए और उन्होंने अपना अपना व्यक्तिगत एक अनुभव जो 5 साल का था मेरे कार्यकाल का, मेरा कार्यकाल अभी 30 तारीख को समाप्त हो चुका है, उन्होंने वो आपके साथ साझा करा। निश्चित रूप से
ये एक सेवा का कार्य है। पार्षद का पद कोई कमाने का पद नहीं है, ये एक सेवा का पद है। और मैं पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मेरा परिवार जो है समाज सेवा से काफी सालों से जुड़ा हुआ रहा है और हमारे परिवार के सदस्यों को खुशी मिलती है किसी की समस्या का समाधान करके उसमें सहभागी बनकर। तो वही 5 साल के अंदर मेरा प्रयास था कि मैं निश्चित रूप से, जैसा कई जनों ने कहा, कि समस्याएं आती हैं जाती हैं और वो निरंतर, जैसे सफाई की समस्या है वो एक निरंतर प्रोसेस है। जो भी चीज अगर ध्यान में आती है तो उसको ठीक करा जाता है। मेरे आने के पहले इस पूरे एक क्षेत्र के अंदर एक टेम्पो चलता था, ऑटो टिपर जिसे हम कहते हैं। मेयर जी से आग्रह करके आज की तारीख के अंदर हमारे यहाँ पर 4 ऑटो टिपर हैं। शायद अजमेर के अंदर ऐसा कोई वार्ड होगा जहाँ पर कि इतने टेम्पो इतनी संख्या में चलते हैं। उससे हमारे को काफी सहयोग मिला। क्षेत्र के लोग बाग कचरे को जो है उस टेम्पो में डालने लगे। हाउसिंग बोर्ड में टेम्पो ही नहीं होता था, एक प्राइवेट व्यक्ति अपना टेम्पो चलाता था जो भी शुल्क लिया करता था, उसका टेम्पो भी हमने बंद करवाया। काफी विरोध। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज। Pizza Point, Kangor. For delicious moments. Pizza Point, Kangor. For delicious moments.